एवरीबॉडी, अभी तक हमने डिस्कस किया है कि टाइम मैनेज करना क्यों ज़रूरी है। सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया कि टाइम मैनेज कैसे करें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्किल्स चाहिए टाइम को मैनेज करने के लिए, जैसे कि हमें चीज़ों को कल पर नहीं छोड़ना और हमें हमेशा एक्शन मोड में रहना है और लेजीनेस को नो कहना है। ऐसे करके हम 5 स्किल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि हम अपनी हैबिट चेंज कर रहे हैं और नई हैबिट फॉर्म कर रहे हैं तो हमारा माइंड हमें ये ईजिली नहीं करने देगा। वो रेबल करेगा कि जैसे हमने पहले टाइम वेस्ट किया हम वैसे ही टाइम वेस्ट करें। तो हम उस माइंड को कैसे मैनेज करें, हम ये भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले तो रात को जब भी आप टाइम मैनेज करना शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले रात को अपने आप को इवैल्यूएट करो कि आपने आज पूरे दिन कहाँ टाइम वेस्ट किया और कहाँ आप और अच्छे से मैनेज कर सकते हो, जिससे आपको नेक्स्ट डे के लिए आप अपनी गलतियों को सीख कर इम्प्रूव कर सको। इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट को ये स्किल नहीं है कि आपने एक दिन करा और एक दिन में आपको आ जाएगा। इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। उसमें आप डेली बेस पे कुछ ना कुछ सीखोगे। आप सीखोगे तब जब आप देखोगे कि आपने कहाँ गलती करी है। तो पहले अपनी गलतियों को देखो, उनको इम्प्रूव करो, नेक्स्ट डे पर ध्यान रखो। रात को सोते हुए ये मत सोचो ये काम मुझे करना है। सोच लिया ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेंशन लेकर रात को सो रहे हो। तो अपने माइंड को बिल्कुल पीसफुल रखकर हमें सोना है। इसके लिए आप रात को म्यूज़िक सुनकर सो सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, या किसी मोटिवेशनल वीडियो को देख सकते हो, इंस्पिरेशनल वीडियो को देख सकते हो, या कोई भी सोर्स जो कि आपको पीसफुल करता है वो देखकर अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर हमें सोना है, जिससे नेक्स्ट डे उस पर इतनी एफिशिएंसी और इतनी एनर्जी हो कि वो काम कर सके। थर्ड, टाइम मैनेज करने के लिए अपने आप को एंथुजियास्टिक और मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक सोर्स अपने पास रखो 10 मिनट 15 मिनट मोटिवेटेड होने के लिए कि हाँ मुझे करना है और मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए इंस्पायर्ड रहो। स्किल्स जो कि टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें चाहिए, सबसे पहले तो हमें हमेशा एक्शन मोड में रहना है। हमें प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना। जो काम हमने जिस टाइम के लिए रखा है हमें उसी टाइम पर करना है। लेजीनेस को नो कह दो अगर टाइम मैनेज करना है। सेकेंड, पेशेंटली काम को करो। काम जब हम शुरू करते हैं हमें काफ़ी चीज़ें नहीं पता होती, तो काम में हो सकता है 2 घंटे की जगह 4 घंटे लग जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पेशेंस छोड़कर जल्दी करना है हमें और उसके चक्कर में हम अपने आप को टेंशन में ले आए। तो इससे बेटर है जो हम काम कर रहे हैं उसे हम ढंग की क्वालिटी देकर पेशेंटली करें और हरीनेस मत रखना। थर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी एटीट्यूड। अपने टाइम मैनेज करने के लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपको समझ आ रहा है कि आपको कौन सा काम कब करना है तो आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो उस काम को करने के लिए। ये मत बोलो कि मेरा टाइम किसी और की वजह से वेस्ट हो गया। तो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल कहकर अपने आप टाइम को खुद मैनेज करो। फोर्थ इज़ डू एज मच एज यू कैन डू टुडे। बेसिकली दिस मीन्स सपोज करो कोई काम आपने शुरू किया और आपको पता था कि उस काम के लिए 1 घंटा लगना है, लेकिन आपके पास आधा घंटा ही बचा है। तो ये सोचो कि उस आधे घंटे में जितना हो सकता है उतना कर लो, बाकी आधे घंटे का काम नेक्स्ट डे कर लेना। तो डू एज मच एज यू कैन, जितना काम आज कर सकते हो उतना कर लो। अब काम करते हुए फोकस सिर्फ उसी काम की तरफ रखो जो कर रहे हो। अब फोकस एक काम में रखने से क्या होगा, बेसिकली वो काम ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। 2 घंटे का काम है तो 1 घंटे में भी हो सकता है, 1.5 घंटे में भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका फोकस डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो डिस्ट्रैक्शंस एक्सटर्नल हैं या इंटरनल है, तो उसकी वजह से वो काम डबल टाइम लेगा। तो इसलिए बेस्ट है कि हमें डिस्ट्रैक्शंस को इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ऑफ रखें और हम अपना कंप्लीट फोकस उस काम पर रखें। क्योंकि हमें डिस्ट्रैक्शन है एक्सटर्नल भी हो सकती है इंटरनल। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन जो कि हमें फिजिकल नॉइजेज़ आ रही हैं बाहर से, या हमने अपना फ़ोन ऑन कर रखा है, इंटरनेट ऑन है, भाई मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि एक्सटर्नल हैं। तो बेस्ट है इन डिस्ट्रैक्शंस को ऑफ कर दिया जाए। या तो रूम चेंज कर लो जहाँ पे आवाज़ ना आ रही हो, या अब बाहर की आवाज़ की कोई सेटिंग कर लो, या वैसे ही अपने इंटरनेट को बंद कर दो, अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दो। तो डिस्ट्रैक्शंस जो कि एक्सटर्नल है, जो कि हमें फोकस नहीं करने दे रही, उन्हें हटा दो। अब इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस कैसी होती है कि हमारे थॉट्स से ही हमें डिस्ट्रैक्शन आती है। तो उसमें 4 तरीके की मेन डिस्ट्रैक्शन होती हैं। फर्स्ट, कि हम काम के लिए इतना ज़्यादा सोचने में ही लग जाते हैं कि सारा टाइम सोचने में ही निकल जाता है। जब काम करने बैठते हैं तो हम टाइम ही नहीं बचा होता। तो बेस्ट है कि आपने सोच लिया कि आपको ये काम करना है तो डायरेक्ट उस काम को स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि मुझे इसमें ये करना है। तो जब तुम ये सोचोगे कि ये करना है तो कर नहीं पाओगे और टाइम उसी में निकल जाएगा। तो इतनी ज़्यादा डिटेल्स मत सोचो काम की, सिर्फ काम को स्टार्ट कर दो। हाँ, ये डिसाइड कर लो मुझे ये काम करना, मैंने इसके लिए इतना टाइम रखा, मुझे इतने टाइम में काम करने की कोशिश करनी है। जस्ट डू दैट वर्क। सेकेंड, एक काम को करते हुए दूसरे काम के बारे में सोचना भी एक तरह की डिस्ट्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फोकस डिवाइड हो रहा है। तो बेस्ट है जो काम कर रहे हो उसमें अपना 100% दो, रादर देन थिंकिंग अबाउट कि उस काम में मुझे क्या क्या करना है। तो जो काम कर रहे हो उसमें अपना 100% दो। जब उस काम का टाइम आएगा तब हम उस काम को कर लेंगे। थर्ड है कि ऑब्वियसली हम अपनी हैबिट को चेंज कर रहे हैं। हमें अभी तक
आदत पड़ी हुई है वक्त को बर्बाद करने की, लेकिन अब हम टाइम को मैनेज कर रहे हैं, हम अपनी हैबिट को चेंज कर रहे हैं, अपनी आपको बेटर बना रहे हैं। तो हमें माइंड जो है चेंज करने में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। माइंड हमें बेसिकली हमसे लड़ेगा कि क्या ज़रूरत है, रेस्ट करते हैं ना, इस टाइम को जैसे हमने पहले वेस्ट किया है वैसे ही वो माइंड हमें ये कहेगा कि वेस्ट करो। लेकिन आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, जो आपको ये पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो सही को चूज़ कर कर उसी पर खड़े रहो। अपनी विल को स्ट्रॉन्ग करो कि नहीं, मुझे पता है ये सही है तो मैं यही करूँगा, क्या करूँगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा माइंड बोलेगा, लेकिन अपने आप को बोलो नहीं मुझे ये काम करना है, और याद दिलाओ कि मुझे गोल को अचीव करना है। फोर्थ, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम पास्ट में नहीं कर पाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट पहले नहीं किया, लेकिन उन्होंने जब सीखा तो उन्होंने टाइम को ढंग से मैनेज किया। तो टाइम मैनेजमेंट में कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लग रही, कोई भी टाइम को मैनेज कर सकता है। वो जो कि सीखना चाहता है, जो एक्चुअल में करना चाहता है, जो नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार है, वो कर सकता है। तो टाइम को कोई भी मैनेज कर सकता है। अगर आप चाहते हो टाइम को मैनेज करना तो उसे सीखो, प्रैक्टिस करो, इम्प्रूव करो। अगर मैं टाइम मैनेज कर सकती हूँ तो कोई भी टाइम मैनेज कर सकता है। पांचवी प्रॉब्लम जो आती है डिस्ट्रैक्शन की, हमें फालतू की थॉट्स आने लग जाती हैं। तो उस टाइम पर अपने आप को उस टाइम पॉज करो और ये सोचो, क्वेश्चन करो अपनी उस थॉट को, ये थॉट क्यों आ रही है। तो उस थॉट का कॉज पता चलेगा। उस कॉज अगर ढंग का नहीं है तो उसे कर दो कि यार ये थॉट वेस्ट है, आई डोंट वांट दिस थॉट, तो चली जाएगी। या उस थॉट में कोई ढंग का प्रिंसिपल अप्लाई करो। जैसे कि काम करते हुए एक थॉट ये भी आ सकती है, नहीं यार तुझसे नहीं होगा, तेरी बस की नहीं है, तो उसी टाइम बोलो नहीं मेरी बस की है, मैं करूँगा या मैं करूँगी। ऐसे कर कर राइट प्रिंसिपल अप्लाई करो और क्वेश्चन करो अपने आप को। जब हम ये बोलते हैं कि हमें ये नहीं सोचना, तो हम और उसी थॉट के बारे में सोचने लगते हैं। तो बेस्ट ये है कि हमें अपने दिमाग को उसकी तरफ ना लगाकर दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दो। बेसिकली फ़ौरन किसी और चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दो। अपने आप को ये भी मत बोलो कि मुझे ये नहीं सोचना, फ़ौरन दूसरी थॉट के बारे में सोचना शुरू कर दो। बेसिकली दूसरी थॉट प्रोड्यूस कर दो, अपना दिमाग कहीं और डाइवर्ट कर दो। प्लीज़ गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो करो।